Guys, today's topic is that does luck matters in CA, right? तो पहली बात तो हम लोग हमेशा यही बोलते हैं कि हमारा तो लक अच्छा नहीं था, बहुत बैड लक था, ये सारी चीज़ें हम अक्सर बोलते रहते, राइट? तो व्हाट इज मैक्सिमम थिंग इज लाइक हार्ड वर्क और लक, ठीक है? सो आई ऑलवेज से दैट हार्ड वर्क को कोई डिनाई नहीं कर सकता, हार्ड वर्क को कोई भी बीट नहीं कर सकता. अगर हार्ड वर्क करोगे तो लक वाला चांस बिल्कुल भी हट जाता है. ऐसा कुछ भी नहीं है कि योर लक इज़ लाइक अगर आपका लक बहुत अच्छा था तो आप बिना हार्ड वर्क के भी क्लियर हो जाएंगे. देखो ऐसा नहीं होता है. बट ये चीज़ भी हमने ऑब्जर्व की है कि कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करता लेकिन फिर भी उसकी चीज़ें लाइफ में ईजिली हो जाती है, और कोई लोग बहुत मेहनत करने के बाद भी उसकी चीज़ें इतनी ईजिली नहीं होती लाइफ में. तो क्यों होता है ऐसा? इफ़ आई से इन माई केस आई ऑब्जर्व समथिंग एंड उसके बाद आई थॉट कि मेरे थोड़े से लक बेटर होने स्टार्ट हुआ है. अगर आप सोचोगे मैं एस्ट्रोलॉजी को मानती हूँ नहीं मानती हूँ, एक अलग बात है. ये देखो एस्ट्रोलॉजी वाला पार्ट तो मैंने कभी ऑब्जर्व नहीं किया, कभी सोचा भी नहीं है, पर मैंने अपने डे टू डे लाइफ में जो ऑब्जर्व किया है वो मैं बता दूँ. एक बार अतुल अग्रवाल का ही इज़ द ऑल इंडिया रैंक वर्ल्ड, सबको पता होगा अतुल अग्रवाल, राइट? तो अतुल अग्रवाल का मैं वीडियो देख रही थी एंड समवन आस्क्ड हिम कि आप अगर आपको मोटिवेट होना था तो आप क्या देखते थे, किसकी वीडियोज़ देखते थे? तो ही सेड दैट कि ऐसे मैं ज़्यादा कोई मोटिवेशनल वीडियोस नहीं देखता. हाँ, मैं कभी भी सब डीमोटिवेट हो जाता था, मुझे लगता था थोड़ी मुझे पावर शक्ति चाहिए, तो आई यूज टू वॉच गीता सार या भगवत गीता के सारे वीडियोस देख लेता था. और वी ऑल नो दैट वेन एवर ही स्टार्ट हिज वीडियोज स्टार्ट विद राधे राधे एंड ही इज़ ग्रेट फॉलोअर ऑफ लॉर्ड कृष्णा. तो वो उनके बिलीफ थे. और ये जब मैंने उनका इंटरव्यू देखा ना, तो मैं पहले भी ऐसा नहीं था कि मैं नहीं सुनती थी गीता सारे, और मैं करती थी ये सारी चीज़ें. बट एट दैट टाइम आई एज ऑल वो टाइम पे ना मेरे पास एक बहुत 7 घंटे की एक सीरीज़ डाउनलोड की हुई थी. भगवान कृष्ण की एक वीडियो था जो हम नरसिम्हा राव का एक जो नरसिंह जी और उनके बेटे की स्टोरी थी वो वाली. तो वो वीडियो डाउनलोड था 7 आवर्स का. तो आई एवरी डे आई यूज टू वॉच फॉर 2 आवर्स 3 आवर्स ड्यूरिंग माई एग्जाम्स, सो आई गॉट दैट कनेक्टिविटी विद द लॉर्ड. तो एक कनेक्शन आ गया कि हाँ, मतलब बहुत बुरे दिन तो लाइफ में आते ही, तो वो बच्चे के दिन टाइम में भी बहुत बुरे बुरे चीज़ें हुई थी, बट ऑल विद स्ट्रगल्स ही उन्होंने वो भगवान को ले लिया था अपने. भगवान ने उनको एक ऐसा सच्चा वक्त बना लिया था कि उसका जितनी भी मुसीबतें आती थी भगवान टाल देता था. तो ये सारी चीज़ें ना अपने दिमाग में बैठ जाती है कि चलो ठीक है, लाइफ में कितनी भी स्ट्रगल्स होगी, ठीक है, इफ़ यू आर राइट तो आपकी चीज़ें नॉर्मल हो जाएगी. तो ये मेरे पास वो एक पावर जैसा आ गया था कि नहीं, लाइफ में बुरा होगा ठीक है कोई बात नहीं, बट मैं खुद को संभाल लूँगी. वो स्टोरीज़ देखते थे. तो ऐसे मैंने 3-4 स्टोरीज देखी ड्यूरिंग माई एग्जाम्स. आई एम टेलिंग यू दिस, ड्यूरिंग माई एग्जाम्स में तो मुझे एक अलग ही पावर फील हुआ. और वो सब चीज़ें मैंने अतुल अग्रवाल के वीडियोस देखने के बाद किया था, जब उसने अपने इंटरव्यू पे ये बात बोला था. एंड ठीक है, तो मैं अपने सेकंड लास्ट अटैम्प्ट की बात बता रही हूँ. जिस अटैम्प्ट में मैं क्लियर हुई थी उस अटैम्प्ट की बात नहीं. मेरे सेकंड अटैम्प्ट में जब मैं मेरा ग्रुप 2 बाकी था तो मैं SCMP का पेपर देखा. आई नो मेरा पेपर बहुत गंदा था, बहुत ही गंदा था. तो मुझे पता था कि उस पेपर में 20-25 मार्क्स भी नहीं आने वाले. पता नहीं ऐसे क्या लिखा था मैंने पेपर्स में, मेरे को एक भी आंसर राइट नहीं था. मतलब आई वाज लाइक कि आई नो मैंने लिखा है पर एक भी आंसर राइट नहीं है. और मैंने 45 मार्क का अटैम्प्ट किया है, तो मुझे 40 तो आई कैन नॉट एक्सपेक्ट, राइट, 40 मार्क्स. तो मैंने आई वॉज जस्ट प्रेइंग कि मुझे पता है कि मैं फेल होने वाली हूँ ये पेपर में. तो बट वजह आई जस्ट प्रे लाइक कि मुझे ना 4 सब्जेक्ट में किसी में एक में एग्जामिशन दे दो बस. मेरे को ये लगता है कि मेरी ये जो छुट्टी है ना वसूल हो जाएगी. बिकॉज वो अटैम्प्ट में मैंने अप्रैल में छुट्टी ली थी और जुलाई में एग्जाम्स हो गए थे, बिकॉज वो कोविड की वजह से पोस्टपोन होने के चक्कर में जुलाई में एग्जाम्स हो गए थे. तो आई वॉज लाइक मेरे 4 महीने वेस्ट नहीं हुए. मैंने भगवान से ये नहीं बोला कि मुझे पास करवा दो, बिकॉज मेरा SCMP का पेपर बहुत ही गंदा गया था. तो मैं ये नहीं बोल सकती कि भाई मुझे पास करवा दो या कुछ ऐसी चीज़ें, बिकॉज जो आप दिल से खुद को पता है कि नहीं पास होगी तो आप कैसे भगवान को बोलोगे वो चीज़ के लिए. बट आई प्रेड दैट नाइट कि मुझे सिर्फ एक पेपर में एग्जामिशन दे दो, ठीक है. उसके नेक्स्ट डे पेपर था अपना इलेक्टिव वाला, जो फाइनेंशियल सर्विस कैपिटल मार्केटिंग वाला, जो वो भी सब्जेक्ट मैंने चूज़ इकोनॉमिक लॉज के बाद मैंने वो सब्जेक्ट चूज़ किया, राइट. पहले मैंने इकोनॉमिक लॉज चूज़ किया था, फिर मेरे को लगा ये सब्जेक्ट तो बहुत बेकार है, मैं ये नहीं पढ़ सकती. फिर मैंने फाइनेंशियल सर्विस एंड कैपिटल मार्केटिंग ले लिया इलेक्टिव के लिए. और वो जब मैं पढ़ने लगी तो मुझे पता था कि सब्जेक्ट ईजी है बट बहुत वास्ट है पढ़ने के लिए. तो आई वॉज वेरी कन्फ्यूज इन दैट, बट स्टिल आई वॉज लाइक कि ठीक है, मेरा DT अच्छा था. आई वॉज लाइक मैं DT में मे बी देयर इज चांसेस कि मैं एग्जामिशन लेके आ सकूँ DT में. सो आई वॉज लाइक कि ठीक है,
फिर इलेक्टिव पेपर के लिए मैंने रात भर इतना नहीं पढ़ा, बट रात भर तो कुछ पढ़ा ही नहीं जिस दिन एग्जाम से। नेक्स्ट डे मैंने चलो ठीक है जो भी केस स्टडीज़ थे वो मैंने सिर्फ पढ़ के गई थी। एंड आई एम वेरी वेरी लकी इनफ वो टाइम पे कि सारा सिर्फ केस स्टडी से। एंड आई स्कोर्ड 74 मार्क्स इन दैट अटेम्प्ट, राइट। और बाकी मैं फेल हो गई थी, टोल्ड यू कि मेरे को SCMP में 34 मार्क्स आए थे। और बिकॉज मेरे को पता था वो 34 भी हम टेलेंगे बहुत ज़्यादा आएगा। 45 मार्क्स का अटैम्प्ट करके अगर 34 मार्क्स आ रहा था बहुत ज़्यादा मार्क्स मैं समझती हूँ इसको। तो वो एक मैजिक था, मुझे लगता है वो कनेक्शन था मेरा और भगवान के साथ। तो मैं जब वो प्रे कर रही थी, इट वॉज फ्रॉम माई हार्ट दैट प्लीज़ मुझे एटलीस्ट एक एग्जामिशन चाहिए। मुझे नहीं चाहिए कि मैं पास हूँ, पर मुझे एग्जामिशन चाहिए। तो ये सारी चीज़ें होती है कि वो एक लक मैटर करता है कि आपको कब 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 चीज़ें बहुत हिंट मिलती है। तो मुझे लगता है कि हार्डवर्क तो इम्पॉर्टेंट है। आप हार्डवर्क ऐसा नहीं सोचना मेरा लक होगा या मेरा जब टाइम होगा तब मैं करूँगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको पढ़ना तो है, वी ऑल नो दैट वी आर स्टार्टिंग हार्ड एंड हार्ड, बट ये जो लक वाली बातें होती है ना, वो ये सब चीज़ें जब आप ऑब्जर्व करते हो तो पता चलता है। एंड आई ऑल्सो नो फॉर मी वाइट कलर ऑलवेज वर्क। आई नो जब मैं कभी भी वाइट कपड़े पहनती हूँ या वाइट चीज़ें मेरी लाइफ में लक ही है। तो वो भी मैंने ऑब्जर्व किया था ड्यूरिंग विदिन 2-3 ईयर्स। और फिर मैं जब एस्ट्रोलॉजी पढ़ती थी तो ये कलर अच्छा है, वो कलर अच्छा, आई ट्राइड दैट वे कि रियली दिस कलर वर्क्स फॉर मी और नॉट वर्क्स फॉर मी, एंड रियली वाइट कलर वर्क फॉर मी। तो मैंने अपने लास्ट जब एग्ज़ाम क्लियर थे मैंने तीनों पेपर में वाइट पहन के गई थी। मे बी शायद ये मेरा मिथ होगा, आई एम नॉट सेइंग दैट दिस इज़ रियली वर्किंग फॉर मी और दिस विल वर्क फॉर यू गाइज, लेकिन मेरा मिथ होगा, लिटरली हो सकता है। मैं बिलीव बीइंग एजुकेटेड पर्सन, हमको लगता है कि हम ये सब चीज़ों में कैसे बिलीव कर सकते हैं, बट देयर आर सिचुएशन विच अलाउ यू, विच रियली कन्विंस यू कि यार नहीं, देयर इज़ अ सम पावर, अगर आप वो पावर से कनेक्ट करोगे ना तो आपकी चीज़ें बहुत नॉर्मल होने लगेगी। तो मैं ये सारी चीज़ें अभी भी मैं ना अभी जस्ट लाइक इवन आफ्टर क्लियरिंग माई CA एग्जाम्स आई एम वॉचिंग ऑल द वीडियोज़। जो भी मेरे रिलीजन के जो वीडियोज़ हैं आप आपके रिलीजन्स के देख सकते हो। कोई तो पावर से आप कनेक्ट करना चाहिए, तब वो लक फैक्टर बनेगा। तो हम लोग हार्ड लक तो है ही, आपको हार्ड वर्क करना ही है। उसके साथ ये जो लक आता है ना वो थोड़े बहुत हमारे अच्छे क्वालिटीज़ से आता है। अगर आप अच्छे हो, आपको लगता है कि आपने लाइफ में कुछ ज़्यादा बुरा नहीं किया, वेरी गुड पर्सन बाय हार्ट, तो ऑफकोर्स आपके साथ कुछ बुरा नहीं होगा। भले थोड़ा लेट हो रहा है, कुछ भी होगा, बट बुरा नहीं होगा। तो वो बस भगवान से कनेक्ट कर सकते हैं हम खुद को। एंड नाउ डेज लॉट ऑफ पीपल आर शिफ्टिंग टू टूवर्ड्स भगवान के इस पे शिफ्ट हो रहे हैं, उनका ध्यान लगा रहे हैं। तो कम्प्लीटली तो ऑफकोर्स मैं ये नहीं बोल सकती कि ये राइट है वो रॉन्ग है, बट जो मैंने ऑब्जर्व किया है अपने ये 2-3 लास्ट मेरे 3-4 अटैम्प्ट में, जो मैंने ऑब्जर्व किया है और जो मैंने अतुल अग्रवाल के इंटरव्यू पे सुना है, तो मुझे कहीं ना कहीं रिलेटेबल लगा। और दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू शेयर दिस थिंग विद यू गाइज। अगर आपको लगता है कि आप हार्ड वर्क बहुत कर रहे हो बट आपका कहीं ना कहीं लक 1 मार्क 2 मार्क या कोई सब्जेक्ट ऐसा होता है कि आप पढ़ते तो बट उसमें वो पेपर ही अच्छा नहीं जाता है, तो ये सारी चीज़ अगर आपकी लक वाली थोड़ी बहुत बात है तो आप ये चीज़ ट्राई करो, खुद से भगवान को कनेक्ट करो। और जब कनेक्ट करते हो एक अलग ही पावर आता है, बिकॉज हर एक स्टोरी में ऐसे ही होता है कि एक पावरलेस पर्सन होता है जो भगवान की बहुत प्रे करता है, फिर भगवान उसको पावर दे देते हैं, राइट। बट उसके लाइफ में बहुत स्ट्रगल होता है, कोई पुअर होता है, कोई हैंडीकेप होता है, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम्स होती है लाइफ। तो वैसे हम सबके लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है, बट देयर इज़ अ पर्सन बिहाइंड यू अ लॉट हु ऑलवेज गोइंग टू हेल्प यू, गाइड यू। तो मुझे ये चीज़ लगी थी ना, आई रियली वांटेड टू शेयर यू, आई होप यू लाइक इट। अगर नहीं भी पसंद तो कोई देखो ये नहीं होता है, दिस इज समथिंग माई एक्सपीरियंस आई एम शेयरिंग यू। एंड मे बी मैं ये भी सोचती हूँ इट्स माई मेथ, नॉट श्योर ऑन इट, बट इट वर्क फॉर मी एंड दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग यू। अगर आपको लगता है कि आपको कोई मोटिवेशन की ज़रूरत है तो आई थिंक जब आप पढ़ोगे गीता से सुनोगे तो ये बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है आपको, और आपके दिल से भगवान को कनेक्ट करता है कि लॉर्ड प्लीज़ हेल्प मी, आप ऐसे बोलते हो ना, तो कुछ ना कुछ तो मैजिक होता है। आई बिलीव इन दैट। आई होप यू लाइक माई वीडियो। बाय।